अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ का नग़मा यहाँ से वहाँ तक पेश करें। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आज की इस बज़्म की सदारत और सरपरस्ती सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी सलीमुल्लाह क़ादरी साहब नक्शबंदी साहब कर रहे हैं। तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत को जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए कि हज़रत का ताल्लुक़ हमारे घर से बहुत पुराना है। हिंदुस्तान के बड़े मसरूफ़ नक़ीब उस्ताज़ुन नुक़बा, उस्ताज़ुल शोरा और हम जिन्हें अदीब शहीर कहते हैं, हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला इस्लामपुरी, हम लोग शुरुआती दौर से निज़ामत सुन रहे हैं। अल्लाह करे मैं बूढ़ा हो जाऊं तब भी इनकी निज़ामत सुनता रहूं। इनकी इल्मी लियाक़त और सलाहियत का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि आला हज़रत सरकार फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, उनकी तहरीरों को आप पढ़िए, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या, मौलाना लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। सच्चाई यही है। उनकी आला तरीन शायरी पर तज़मीन करना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमारे बड़े भाई मौलाना महबूब गौहर साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। आपकी दावत मोहब्बत पर अज़ीज़ुल क़द्र बिरादर सग़ीर हाफिज़ व क़ारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, उनकी दावत पर मैं हाजिर हूँ। मुझे यकीन है कि जो लोग आप बैठे हैं वो बैठे ही रहेंगे। जिनको उठना रहता है, जैसे ही नात ख़ां बैठते हैं वैसे ही वो उठ के चले जाते हैं। मैंने सूरह अलक़ की इब्तिदाई दो आयत पढ़ी है। इक़रा,
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। थोड़ी देर ज़रा सा बर्दाश्त कीजिए, मैं आधी तकरीर उलमा को आमुख्ता सुनाता हूँ, फिर आधी तकरीर आपको देखते हुए करता हूँ। ये मेरी एक आदत है और मैं इस आदत से समझौता नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते भी हैं कि इतनी आलिमाना तकरीर आप करते हैं, ज़रा सा नीचे उतर के किया कीजिए। तो मैं उस आदत से समझौता नहीं कर पाता। हाँ, इतना है कि आधी तकरीर आलिमाना रखता हूँ और आधी तकरीर अवाम को देखते हुए, लेकिन वो भी आलिमाना ही रहती है, आमियाना नहीं होती। आप लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप बैठ के चलाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको चैनल पे सुनना है तो अहले सुन्नत नेटवर्क को बाद में आप सुनिएगा भी, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और फिर सुन लीजिएगा। टकटकी बांध के सुनिए यहाँ से वहाँ तक। जिस तरह एक जाकिर जिक्र की मजलिस में बैठता है, उसी तरह से आपको बैठना है यहाँ से वहाँ तक। हम कहते हैं कि वो एक शेर बहुत मशहूर है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। रब की तजल्ली करीब से करीब। और हमारा ये हाल जलसे में कि हम बेढंगे अंदाज में बैठे हैं, और हम सुन्नियों का ये अकीदा भी है कि जहाँ हुजूर का जिक्र होता है सरकार हाजिर होते हैं। सरकार दो आलम हाजिर, हुजूर हाजिर हो, और हम बेअदबी का मुजाहरा करें, हमारा शुमार मोमिनों में होगा, बादम मोमिनों में होगा या बेअदब लोगों में होगा, इसका फैसला आपको करना है। जितनी देर मैं गुफ्तगू करता रहूं टकटकी बांध के सुनिए आप। मैं ये कहूँगा कि बाजू में अगर मुज़िर जानवर भी आके बैठ जाए तो आपको एहसास नहीं होना चाहिए। कुरान का जब आगाज होता है तो इसी आयत से होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहली वही हुजूर पे उतर रही है, आगाज कुरान का हो रहा है। और किस वर्ड से हो रहा है? इक़रा से, जिसको आप रीड इंग्लिश में कहते हो या रीडिंग कहते हो, स्टडी कहते हो, पढ़ना लिखना कहते हैं आप, उसी से आगाज हो रहा है। इक़रा पढ़िए, इस्म रब्बिक, इक़रा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। पहली वही बात इल्म की हो रही है। कुरान की पहली आयत एजुकेशन का पैगाम दिया जा रहा है। गारे हिरा में यह आयत उतर रही है, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। आपको इतना मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 या 550 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि जमीन वालों का रिश्ता आसमान से टूटा हुआ था। और 500 या 550 साल के बाद जब अहले ज़मीन का ताल्लुक आसमान से होता है तो जिस आयत के ज़रिए होता है वो आयत बस यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। अब एक सवाल होगा कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सब जाहिल थे? क्या तालीम उस वक्त में ना थी? क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में इल्म नहीं था? क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? तो फिर मोहम्मद अरबी पर जब इस आयत का आगाज हो रहा है तो इक़रा से क्यों हो रहा है? क्यों पढ़ाई लिखाई की बात की जा रही है? नमाज का जिक्र नहीं हुआ, रोजे का जिक्र नहीं हुआ, रोजे का जिक्र नहीं, नमाज का जिक्र नहीं, इल्म की बात की जा रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़,
ये इल्म की बात इसलिए की जा रही है कि तुम इल्म जब हासिल करोगे तो तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, इल्म जब हासिल करोगे तुम्हारे रोजे दुरुस्त हो जाएंगे, इल्म जब हासिल करोगे समाज में जीने का तरीका तुम्हें मालूम हो जाएगा, इल्म जब हासिल करोगे तो तुम्हें जीने का ढंग मालूम हो जाएगा, इल्म जब हासिल करोगे तो तुम्हारे तो सारे हुकूक की अदायगी तुम कर पाओगे। इसलिए इस आयत का आगाज इक़रा से हो रहा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, थोड़ा माइक की सेटिंग ठीक करें ताकि मेरी आवाज मुझे आनी चाहिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा कि इस इक़रा को, रीड को, एजुकेशन को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप सिर्फ तवज्जो के साथ सुन लिए, बेजार मत होइएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस इक़रा का ताल्लुक खलक से है, तवज्जो रहे, खलक से है। खलक अल्लाह ने इस आयत में मुतलक रखा, इसी से इस्लाम का इल्मी निसाब समझ लें। मदरसा अहले सुन्नत मंजर हक का इल्मी निसाब या फिर बिहार के इदारे, हिंदुस्तान के इदारे का इल्मी निसाब नहीं बता रहा हूँ, इल्म एक समंदर है, इस्लामी निसाब बता रहा हूँ। अल्लाह ने क्या रुख इस्लाम का निसाब बताया वो सुनिए। इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा, का इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये उन लोगों के लिए है, ये उनकी तवज्जो चाहूँगा जो सिर्फ यही चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ लिया इल्म काफ़ी है, या यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया हमने सब कुछ हासिल कर लिया। इस इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा, और खलक मुतलक है इस आयत में। अल्लाह ने ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल अफ़लाक़, अल्लाह ने ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल अर्द, अल्लाह ने ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़श शम्स वल क़मर, अल्लाह ने ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल कवाकिब खलक़ल कौकब, ये नहीं कहा। अल्लाह ने खलक को मुतलक रखा। अगर अल्लाह इस खलक को, पैदाइश को अल्लाह अगर जोड़ देता ज़मीन आसमान के साथ तो लोग ये समझते कि सिर्फ इल्म फलकियात ही हासिल करना है। अगर अल्लाह खलक को अर्द के साथ जोड़ देता तो लोग ये समझते इल्म अर्दियात ही हासिल करना है। अगर खलक को अल्लाह शम्सो कमर के साथ जोड़ देता तो लोग ये समझते इल्म नुजूम ही हासिल करना है, इल्म नुजूम हासिल करना है, शम्सो कमर का इल्म हासिल करना है। नहीं जोड़ा, अल्लाह ने मुतलक रख करके अपने बंदे को बता दिया कि सुन, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह ने कायनात की हर चीज को पैदा किया है, मुतलक रख के अल्लाह ने बता दिया। इस एजुकेशन को कायनात की हर चीज के साथ जोड़ दो। तुम्हारे अंदर अगर इस्तिताअत है तो खूब इल्म हासिल करो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह ने सबको पैदा किया। ताकत है इल्म फलकियात हासिल करो, हैसियत है इल्म अर्दियात हासिल करो, हैसियत है इल्म शम्सो कमर हासिल करो, हैसियत है इल्म साइंस हासिल करो, इल्म जोग्राफी हासिल करो। ये सिर्फ मत कहना कि ये पैगाम मदरसे का है, ये सुनते चले जाएं। अगर आपकी तवज्जो न रही तो अहले सुन्नत नेटवर्क के जरिए जो बात फैलेगी उनकी तवज्जो जरूर चाहूँगा। ये इस्लाम का इल्मी निसाब है। अल्लाह ने खलक के साथ जोड़कर दुनिया वालों को, अपने बंदों को बता दिया कि इस इक़रा को कायनात की हर चीज के साथ जोड़ देना, किस लिए कि कायनात की हर चीज को मैंने ही बनाया है। लेकिन अल्लाह ने जहाँ इल्मी निसाब बताया वहीं इस्लाम का इल्मी निसाब बताया तो वहीं उसका रुख भी बता दिया, उसकी समत भी बता दी और बता भी दिया कि कौन सा इल्म मुफीद है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कौन सा इल्म मुफीद है, कौन सी तालीम मुफीद है, कौन सा एजुकेशन मुफायदेमंद है। अल्लाह ने यह भी बता दिया कौन सी तालीम मुफीद है। अगर कोई ये कहे कि मेरी बात हो रही है, महबूब जफ़र साहब ये सोचे हमने ये दिल्ली की सरजमीन पर पढ़ाई की है, अगर कोई ये सोचे कि हमने तो जामिया मिल्लिया में पढ़ा है, हम तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, ये बात मेरे लिए हो रही है। लेकिन सुनने अगर ये तवज्जो है तो मैं ये कहूँगा अल्लाह ने इस इक़रा को जहाँ खलक के साथ जोड़ा है वहीं इसमें रब्बी के साथ भी जोड़ा है। का इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
दुनिया का हर इल्म हासिल करो, मगर याद रख कौन सा इल्म तेरे लिए फायदेमंद है। वो इसी आयत में अल्लाह ने बताया, दुनिया का हर इल्म हासिल कर, मगर कौन सा इल्म तेरे लिए फायदेमंद है, तेरे लिए मुफीद है, इल्म मुफीद है। वो इल्म जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इस इक़रा को इसमें रब्बी के साथ जोड़कर अल्लाह ने बताया, कायनात की हर चीज का इल्म हासिल करो, मगर याद रखो वही इल्म मुफीद है जो इसमें रब्बी के साथ जुड़ी हुई है, जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसमें रब्बिक का इजाफा, इसकी जानिब यह हिकमत है मेरे इल्म के मुताबिक कि दुनिया का हर इल्म हासिल करो, मगर याद रखो वही इल्म मुफीद है जो रब के नाम के साथ जुड़ी हुई है। कुर्बान जाओ, मैं इस गांव वालों से खिताब करके कह रहा हूं कि मदरसा अहले सुन्नत मंजर हक में जो तालीम दी जाती है उसका ताल्लुक इसमें रब्बी के साथ है, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मदारिस इस्लामिया में जो बात पढ़ाई जाती है उसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह के नाम के साथ है, इसमें रब्बी के साथ जुड़ी हुई है। मगर जहां इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ने यह भी बता दिया किसी मदरसे में कुरान पढ़ने वाले को इल्म दीन न कहो, हदीस पढ़ने वाले को सिर्फ इल्म दीन न कहो, इल्म फ़िक़्ह पढ़ने वाले को सिर्फ इल्म दीन न कहो, बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अगर इस नियत से इल्म हासिल करता है कि अल्लाह की मार्फत पाएगा, अल्लाह के करीब पाएगा, अल्लाह के करीब होगा, तो वो भी इल्म दीन है। ये कहा कि सिर्फ मदरसे में पढ़ा वो इल्म दीन है, हम ये कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे और मकसद ये हो अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है, वो इल्म भी इल्म दीन है, वो इल्म मुफीद है। अच्छा एक बात बताऊं, तवज्जो है आपकी? जितने लोग तवज्जो के साथ सुनना भाई हाथ उठाएंगे। आप लोग भी सुन रहे हैं ना? इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़। बात ये कहने जा रहा था कि जो इल्म अल्लाह से करीब कर दे वही इल्म फायदेमंद है, जो इल्म अल्लाह से दूर कर दे वही इल्म दुनिया है। अगर मदरसे में पढ़ने वाला अल्लाह का कुर्ब हासिल ना कर पाए, मार्फत रब उसकी नीयत ना हो, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इल्म हासिल करे, कुरान इस आयत से उसके लिए भी ये पैगाम है कि अगर मदरसे में पढ़ने वाला अल्लाह से दूर हो जाए, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, वो इल्म भी इल्म दुनिया है हमारी निगाह में। मखदूम बिहार शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी फरमाते हैं, अपने एक मुरीद से कहते हैं कि उलमाए दुनिया से ऐसे ही भागो जैसे शैतान को देख के भागते हो। उलमाए दुनिया से और उलमाए आखिरत से करीब हो जाओ, जिसका इल्म अल्लाह के करीब उसको भी कर दे और उसके मानने वाले को भी कर दे, वो इल्म मुफीद है, वही इल्म आपको हासिल करना है। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब मदरसे के तलबा जो फारिग हो रहे हैं वो यहाँ बैठ जाए तो मैं उन्हें एक पैगाम दूं, वो पैगाम जब वो आएंगे तो सुनाऊंगा, पहले ये सुन लें इल्म कितनी बड़ी नेमत है, इल्म अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है, उसका अंदाजा इससे लगा लो। आप सुन रहे हो मेरी बात? इल्म अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है कि नबियों को जो अल्लाह ने नेमतें दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा है। आप पढ़िए कुरान शरीफ। मैं उस कौम से कह रहा हूं कि जो अब तो शब बारात में भी कुरान नहीं खोलती है। पहले के लोग आज से ठीक 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, जब ये मोबाइल का दौर नहीं था, लोग शब बारात के आने से कबल 1 महीना कबल कुरान पढ़ते थे घरों में। का उस रात में बख्शना है,
शब कद्र में माँ बाप को बख्शना है। अब वो भी कल्चर खत्म हो गया। मैं ये कैसे कह दूं कि आप रोज कुरान पढ़ते होंगे? मैं ये कैसे कह दूं कि रोज कुरान पढ़ते होंगे? आप देखो कुरान करीम खोल कर, अल्लाह ने जितनी नेमतें नबियों को दी हैं उसमें खास नेमत इल्म को रखा। अब देखो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने कुरान में कहा अम्बिऊनी भी अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने हजरत आदम को फरिश्तों पे जो फजीलत दी है उसमें खास नेमत इल्म को रखा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को देखो, अल्लाह ने फरमाया वलम्मा बलगा शुद्धहु वस्तफा आतैना हुक्म व इल्मा। इल्म पे गौर करते जाओ, अल्लाह ने इल्म को रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने फरमाया वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैना हुक्म व इल्मा। अल्लाह ने इल्म को रखा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने कहा कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, ये इल्म है। हजरत ईसा रूहुल्लाह है, उनको नेमत अल्लाह ने जब दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा। अल्लाह ने कहा वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील, इल्म को रखा। और जब मोहम्मद अरबी को नेमतें दी है, तब कौनैन के दूल्हा को नेमतें दी है, जब शफीउल मुज़निबीन को नेमतें दी है, जब अनीसुल गरबीन को नेमतें दी है, जब तहा व यासीन को नेमतें दी हैं, हम बेकसों की कस को नेमतें दी हैं, चारा साज़े दर्दमंदा को नेमतें दी हैं, तो खास नेमत क्या रखा? अल्लाह ने कहा व अल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मुस्तफ़ा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया है। खास नेमत इल्म को रखा। इसी से आपको पैगाम लेके जाना है, इल्म कितनी बड़ी दौलत है। नबियों को जो नेमतें अल्लाह ने दी उसमें खास नेमत इल्म को अल्लाह ने रखा। आज हमारे लोग सोचते हैं कि मैट्रिक में बच्चा फेल हो गया उसे भेज दो कमाने के लिए, इंटर में फेल हो गया भेज दो कमाने के लिए। ये अफसोस की बात है, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था वो कौम आज पढ़ने लिखने के मामले में दलित समाज से भी बदतर है। हाँ, इतना बुरा हाल है। अभी की नहीं 2011 की रिपोर्ट आपको सुना दूं, मेरे जो इल्म में है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जो गालिबन मनमोहन सिंह थे, उन्होंने सच्चर कमेटी तैयार की थी, सुनिएगा। और उसने कहा था कि मुसलमानों की शरअ खानदगी क्या है वो उसकी रिपोर्ट लेके आओ। उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक सर्वे पेश किया था और कहा था पूरी दुनिया में जो मुसलमान है ना सिर्फ 40% पढ़े लिखे हैं, बाकी 60% जाहिल हैं, गंवार हैं। का हिंदुस्तान में उसने तमाम जितनी कम्युनिटी है, बरादरी है, मजहब के लोग मानने वाले हैं, सबकी तालीमी सूरत हाल पेश की, फीसदी पेश की। उसमें आपका कितना नंबर है मालूम है? उसने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो कौम पढ़ी लिखी है वो जैन बिरादरी के लोग हैं। जैन बिरादरी 94% पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान में। का बुद्धिस्ट ये 82% पढ़े लिखे हैं। का हिंदू ये 65% पढ़े लिखे हैं। और सबसे घटिया फीसदी अगर किसी की है, उसने कहा मुसलमानों की है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 40% हिंदुस्तान में पढ़े लिखे हैं। अच्छा ये मत सोचिएगा उसने कहा कि 40% में मुसलमान सब हाई फाई तालीम याफ्ता होंगे। का नहीं, का उसमें सिर्फ 4.4 ही हाई फाई तालीम याफ्ता है, बाकी सब तो बेसिक जानते हैं सब। उसने ये भी कहा था कि मुसलमान खुश ना हो जाए कि मुसलमान तो मजहबी मामले में आगे है, मजहबी इल्म हासिल करने में आगे है मुसलमान। का इस खुशगुमा में मुसलमान ना रहे। का मुसलमान मजहबी उलूम में भी इल्म हासिल करने में भी, मजहबी उलूम के तहसील में भी मुसलमान सिर्फ 4.4 ऐसे हैं जो हाई फाई तालीम याफ्ता है, बाकी सब बेसिक जानते हैं।
गौर नहीं करो, 4.4 ही कोई कोई मुफ्ती है, कोई कोई हाफिज है, कोई कोई आलिम है, कोई कोई कारी है, 4.4 ही, बाकी सब बेसिक जानते हैं। आप सर्वे करके देख लो अपने मोहल्ले में कि मदरसे में पढ़ा, सूरह फातिहा सही से नहीं पढ़ा, जिसको है और है का फर्क मालूम नहीं, ऐन और हमजे का फर्क मालूम नहीं, ऐन काफ और काफ का फर्क मालूम नहीं, सीन और शीन का फर्क मालूम नहीं, वो सिर्फ एक बार नाजरा कुरान मुकम्मल करते हैं और चले जाते हैं जरी के काम में, चले जाते हैं बैग के काम में, चले जाते हैं काम करने के लिए, और ये समझते हैं कि हमने इस्लाम का निसाब समझ लिया है। उसने कहा था कि मुसलमान अगर ये सोचता है कि मजहबी इल्म हासिल करने में आगे है, कहा नहीं, उसमें भी सिर्फ 4.4 ही ऐसे हैं जो कोई कोई हाफिज है और कोई कोई मुफ्ती है, बाकी सब तो नाजरा खां है। आप में से बेशतर ऐसे लोग होंगे जो सही से सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाएंगे, और हम और आप ये सोचते हैं कि इस्लाम का निसाब समझ गए। इल्म की कितनी अजीम, कितनी बड़ी नेमत है इल्म। सुनो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाले से क्या कहा। अच्छा, इसी आयत में देखो, इसी आयत में 5 शुरू की आयतें जो इल्म का मैसेज दे रही है, इल्म का पैगाम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अच्छा, इस आयत में इसके बाद जो आयत है, अल्लाह ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया तो उसमें भी इल्म की बात है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जो बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया है। अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन कराया, अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, तो इल्म के जरिए कराया। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अच्छा, इसके बाद जब वही का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें भी एजुकेशन की बात है, उसमें भी तालीम की बात है। इस वही के बाद जब वही का नुज़ूल होता है तो उसमें क्या आया, नून वल कलम, इसमें भी इल्म की बात की गई। अल्लाह ने जब अपना तारुफ कराया तो क्या कहा, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अपना तारुफ भी इल्म के जरिए कराया और ये तलकीन किया बंदों को कि वो इल्म हासिल करे, वो मदरसे में आए, वो स्कूल की दुनिया में जाए और आला तालीम हासिल करे। और हर इल्म को इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है, सवाब का दारोमदार नीयत पर है। हर इल्म को इस नीयत से हासिल करे कि अल्लाह की मारिफत पानी है। ये इल्म की अहमियत है। अच्छा, आप देखोगे अल्लाह ने अपने नबी के जरिए, हुजूर के जरिए जब बंदों से एक दुआ की बात कही, उसमें भी कौन सी दुआ, क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मुस्तफ़ा, अपने उम्मत से कह दो ना कि ज़्यादती इल्म की दुआ करता रहे, रद्द करता रहे। क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, इल्म में ज़्यादती होती रहे, इसके लिए दुआ करते रहो। ये है इल्म। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अच्छा, जो इल्म अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है, जो तालीम जुड़ी हुई है, जो इल्म जुड़ा हुआ है, वो इल्म मुफीद है, मुफीद इल्म है, जिसे हम इल्म दीन कहते हैं। तो इल्म दीन सीखना क्यों जरूरी है और इल्म दीन फर्ज क्यों हुआ। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म सीखना मर्द मुसलमानों पर, मुस्लिम पर मुसलमान मर्दों औरत पर इल्म सीखना फर्ज है। ये इल्म फर्ज क्यों रखा गया। इमाम राजी की बहुत प्यारी बात मुझे याद आती है। इमाम राजी ने फरमाया कि मुझे 5 वजह समझ में आती है अल्लाह ने इल्म को फर्ज क्यों किया। का सबसे पहली चीज
अल्लाह ने मुझे इबादत करने का हुक्म दिया है, फर्ज की अदायगी का हुक्म दिया। अब बगैर इल्म के हम नहीं समझ पाएंगे कि फर्ज की अदायगी कैसे हो सकती है। उसके लिए इल्म का हासिल होना जरूरी है। जब इल्म ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि नमाज में कौन सा रुक्न फर्ज है, कौन सा रुक्न वाजिब है, कौन सा रुक्न सुन्नत, कौन सी अदाएं सुन्नत है, तो आपकी नमाज कैसे दुरुस्त होगी। इमाम राजी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे फर्ज की अदायगी का हुक्म दिया है, बगैर इल्म के हम हक फर्ज अदा नहीं कर सकते, इसलिए इल्म दीन सीखना फर्ज है। फिर इमाम राजी ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना शुक्र बजा लाने का मुझे हुक्म दिया है कि शुक्र अदा करते रहो। बगैर इल्म के हम शुक्र भी अदा नहीं कर पाएंगे। इमाम राजी ने लिखा कि मुझे अल्लाह के रसूल की अताअत करनी है। मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर की पैरवी का मुझे हुक्म दिया गया है और बगैर इल्म के हम पैरवी सही से नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने हुकूकुल इबाद का हुक्म दिया है, बगैर इल्म के ये हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने शैतान से दुश्मनी करने का, उसकी खिलाफ वर्जी का हुक्म दिया है और बगैर इल्म से हम शैतान को भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए इल्म सीखना जरूरी है। आज जब आप मदरसे से जाओ, घर में जाओ, तो ये सोचो क्या हमारे पास क्या फराइज नमाज याद है। बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, वाजिबात नमाज याद है, ये खुद ही मुहासबा करना। अगर याद ना हो तो मदरसे से रिश्ता जोड़ लो, तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। यह है इल्म। मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इल्म माल से 7 वजहों से अफजल है। अनगिनत वजहों से तो अफजल है ही, मगर वो 7 बड़ी खास बात है जो मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग सुबह फजर बाद उठते हैं, पैसा हो चाहे जैसा हो, ड्रीम 11 अब तो बैंड हो गया, लेकिन उसमें भी खेलते थे। जुआ के जरिए पैसा आ रहा है, हरामखोरी के जरिए, मक्कारी के जरिए पैसा आ रहा है। पैसा हो चाहे जैसा हो, खूब कमाओ, पैसा आना चाहिए। पैसा हो चाहे जैसा हो, यह हमारा मिजाज है। सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इल्म की अहमियत देखो। आप मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि इल्म ये अंबियाए किराम की विरासत है। ये जो तलबा ने इल्म हासिल किया है, मौला मुश्किल कुशा फातह खैबर शिकन फरमाते हैं कि इल्म ये अंबियाए किराम की विरासत है। मौला ने सिर्फ ये नहीं फरमाया, या मेरे नबी ने अल उलमा वरसतुल अंबिया में ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरा वारिस है। यहाँ अंबिया नबियों की जमा है, नबी की जमा है अंबिया, यानी ये उलमा आदम अलैहिस्सलाम के भी इल्म के वारिस है, ये उलमा नूह अलैहिस्सलाम के भी इल्म के वारिस है, ये उलमा इब्राहिम खलीलुल्लाह के भी इल्म के वारिस है, ये उलमा इस्माइल ज़बीहुल्लाह के भी इल्म के वारिस है, ये उलमा, ये हुजूर ने फरमाया ये नबियों के इल्म के वारिस है। सिर्फ मुस्तफ़ा करीम के नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम तक जितने नबी आए उनके उलूम के वारिस ये तलबा हैं और ये उलमा। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साहब साबरी
इसलिए मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इल्म अंबिया की विरासत है, इल्म अंबिया की विरासत है, इल्म अंबिया की विरासत है। और ये माल ये नमरूद की विरासत है, शद्दाद की विरासत है। ये जो वो माल जो दुनिया की तरफ ढकेल दे वो नमरूद की विरासत है, शद्दाद की विरासत है। और माल खर्च करने से घटता है, इल्म खर्च करने से घटता नहीं, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। इसीलिए भी इल्म माल से अफजल है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, दुनिया से खत्म हो जाता है तो माल दुनिया ही तक रह जाते हैं। जब आप मरते हो तो आपका मोबाइल निकाल लिया जाता, आप जब मरते हो तो आपके पैसे जेब से निकाल लिए जाते, आप जब मरते हो तो आपके बैंक अकाउंट को आपकी औलादें अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर कर लेती है। तो माल जब इंसान मर जाता है तो ये दुनिया में खत्म हो जाता है। मगर इल्म ऐसी दौलत है कि इल्म खत्म नहीं होती बल्कि इल्म उसे जन्नत तक पहुंचा देता है। कब्र में भी इल्म काम आएगा, हश्र में भी इल्म काम आएगा, मीज़ाने पुल से रात पर भी इल्म काम आएगा, हर मकाम पे इल्म काम आएगा। इसलिए इल्म हासिल करो, चाहे जैसे भी नौबत आ जाए। पढ़ाई से रिश्ता मत तोड़ना और तुम अपनी औलादों का भी नहीं तोड़ना, हालात जैसे भी हो जाए मगर इल्म की दौलत जरूर दो। किसी दानिशवर ने बड़ी प्यारी बात कही कि आप अपने बच्चों को लोहे का खिलौना न दें तो थोड़ी देर रोके वो चुप हो जाएगा, मगर इल्म की दौलत नहीं दी तो वो हमेशा हमेश के लिए जिंदगी भर रोता रहेगा। इल्म कई वजहों से अफजल है। वो आपने सुना नहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया कि अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उन तक एक बात पहुंचाई कि तुम इज्जत चॉइस कर रहे हो या शोहरत चॉइस कर रहे हो या दौलत चॉइस कर रहे हो या इल्म, तवज्जो रहे, या इल्म क्या पसंद करते हो? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दौलत का इंतखाब नहीं किया। अगर आज मोतिहारी में ये ऑफर आ जाए तो सब दौलत माल हो चाहे जैसा हो, है कि नहीं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इंतखाब किया है, कालिम दीन का इस्तकबाल कर लीजिए जो सैकड़ों असातिज़ा के उस्ताद हैं। हज़रत मौलाना ज़फ़र इमाम साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना ज़फ़र इमाम साहब मिसबाही हजरात, बहुत बड़े आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन, माहिर उलूम इस्लामियात, माहिर दरसियात हजरत अल्लामा ज़फ़र इमाम मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ रखें आप हजरात, बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू हो रही है। कुरानी आयत पर निकात आपने सुना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया। अब मैं सुना रहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कि क्या चॉइस करोगे, दौलत, शोहरत, इज्जत या इल्म? तो आपने फरमाया इल्म। दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं, इज्जत नहीं, का इल्म। पूछा गया इल्म ही क्यों? कहा इसलिए इल्म का इंतखाब किया कि जब इल्म की दौलत आएगी तो हर चीज की दौलत आ जाएगी। इल्म आएगा शोहरत भी आएगी, इल्म आएगा इज्जत भी आएगी, इल्म आएगा सारी दौलत आ जाएगी। तो पैसा पैसा करने वालों इल्म हासिल करो, अपने बच्चे को इल्म की दौलत से माला माल करो। तुम्हारे बच्चों में दौलत भी, तुम्हारे बच्चों में इज्जत भी, तुम्हारे बच्चों में शोहरत भी आएगी जब इल्म तुम्हारे बच्चों में आएगा। आपने देखा नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस कायनात में जब भेजा तो नबी का काम क्या है भाई? हुजूर का काम क्या था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयतों की तिलावत करे,
जो किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म बांटते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी देखो, हुजूर मुअल्लिमे कायनात बनाकर भेजे गए हैं। इल्म की कितनी अहमियत है कि आप देखो ना, बद्र के मैदान में जितने लोग गिरफ्तार हुए थे तो फिदिया लेके जब छोड़ा गया था तो कुछ ऐसे भी थे कि जिसके पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, वो क्या फिदिया देते। तो हुजूर ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पास जो इल्म है वो मेरे सहाबा को सिखा दो। मौलाना महबूब गौहर साहब की तवज्जो लूंगा कि हुजूर ने उनसे जो कहा था, क्या उनके पास कुरान का इल्म था? बोले, क्या कुरान का इल्म था? ये जो कैदी गिरफ्तार हुए थे, जो फिदिया दिए वो निकल गए, आजाद हो गए, और जो नहीं थे, जिनके पास नहीं था, तो हुजूर ने उसके लिए जो फिदिया रखा वो इल्म रखा। और इल्म में क्या क्या कुरान हम कहेंगे नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तो काफिर थे, कुरान का इल्म काफिर थे। तो हुजूर ने क्या किस बात की तालीम दी थी कि तुम्हारे अंदर जो इल्म है वो मेरे सहाबा को सिखा दो। कोई जबान नहीं होगी, कोई खास इल्म रहा होगा। इसका मतलब ये आपको पैसा मैसेज मिला, हमको ये पैगाम मिला कि कुछ हो ना हो इल्म हासिल करे, अपने बच्चों को इल्म की दौलत दे, खूब पढ़ाओ। ऐसा नहीं किसी मदरसे में पढ़ाओ हो गया, जितनी ताकत है आला से आला तालीम दो। और साथ साथ ये भी बताओ, बेटा हम तुमको यूनिवर्सिटी इसलिए भेज रहे हैं कि ताकि तुम्हारे इल्म से इस्लाम को तकवीयत पहुंचे, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, मार्फत रब ये सिखाओ बच्चे को। अच्छा, ये तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, कुरान पूरी कायनात की सबसे अजीम तरीन किताब है। मुझे कुछ बातें कुरान के हवाले से याद आ रही हैं। हाँ जी, उसी कुरान को आपको यकीन ना हो तो घर जाके देखिएगा, वो कुरान घर के उस हिस्से में रखा हुआ है जहां मकड़ी के जाले लगे होंगे। अगर दो चार ठीक होंगे, अक्सर के घर में ऐसा ही होगा कि कुरान घर के उस हिस्से में रखा है जहां मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ लोग जो मोबाइल पे कुरान पढ़ के वक्त निकाल लेते हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि अगर वक्त है तो कुरान खोल के पढ़ो, जुज़दान से निकाल के पढ़ो। घर के उस हिस्से में कुरान रखा हुआ है जहां मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। घर में जब बेबरकती आती है तो मौलाना जफर इमाम साहब के पास पहुंचेंगे, सूफी सलीमुल्लाह साहब के पास पहुंचेंगे, मौलाना महबूब गौहर साहब के पास पहुंचेंगे। हुजूर घर में रौनक नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, भाई भाई में झगड़ा है, तो भाई भाई में झगड़ा है, तफरकाबाजी है, एकदम बेचैनी है, बेकरारी है, कोई रौनक नहीं है। तो ये लोग कहेंगे, सुन, वो आमिल और होंगे जो हर बात को कह देंगे ये जादू है, ये शहर है। अरे ये घर में जो बेरौनकी है वो इसलिए है कि तुम्हारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, तुम्हारे घर में कुरान उस हिस्से में रखा हुआ है जहां बकरी के जाले लगे हुए हैं। मेरे नबी ने फरमाया था कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर वीरान घर की तरह है, वो घर कब्रिस्तान है। ये हुजूर की हदीस कहती है, हदीस कहती है। और कहते मुस्तफा, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उसके घर में रौनक ही रौनक होती है। बड़ा अफरोज साहब, मेरे भाई कारी नौशाद साहब, हुजूर ने इस हदीस में फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में होती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, और जहां शैतान दाखिल हो
वहीं बेरौनकी, जहाँ शैतान दाखिल हो वहीं बेचैनी, जहाँ शैतान दाखिल हो वहीं बेकरारी। हुजूर ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती हो उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तवज्जो लूंगा आपकी कि सूरह बकरा सिर्फ कुरान की एक बड़ी सूरत है। मेरे हबीब ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, तैबा के शमसुद्दोहा ने फरमाया, काबे के बदरुद्दुजा ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, शमे बज़्म हिदायत ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में शैतान नहीं दाखिल होता। इसका मतलब ये है कि जब एक सूरह बकरा का आलम ये है कि घर में शैतान नहीं दाखिल होता, तो जिस घर में पूरे कुरान की तिलावत होती हो उस घर की रौनक का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा आवाज़े मोहब्बत बुलंद कर दे, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, दारुल अहले सुन्नत, मंज़र हक पंडरी, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साहब साबरी। बहुत अच्छे। इस मदरसे से ये तलबा फारिग हुए, सूफी सलीमुल्लाह कादरी साहब, अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। इन्होंने जिस किताब का इल्म हासिल किया है उसकी 50 खुसूसियात पर बात करूं तो 2 घंटे का खिताब होगा। मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं कदू फजर तक बोलता रहूंगा। 2 घंटे का खिताब हो सकता है, 2-4 आपको बेदार करने के लिए काफी होगा, मैं समझता हूं। उस किताब की खुसूसियत यह है जो सामने है, जो बच्चों ने याद किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। अब आप कहोगे मुफ्ती साहब हमारे घर में तो कुरान जुज़दान में लगे रहते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं, साल में कभी कभी खोलते हैं, वो भी अब मौका नहीं मिलता, अब तो मोबाइल में देख के निकाल लेते हैं। अब बाप और दादा के तीजे में हम पहले कुरान पढ़ते थे, अब तो वो भी स्टाइलिश दौर आ गया। अब तो मदरसे के बच्चे को बुलवाओ, उसको पढ़वाओ, खुद ही लाट साहब की तरह व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। ये भी तौफीक छीन ली गई शायद का। ये कैसी बात है, पूरे कुरान सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो कुरान कैसे? तो मैं समझाता हूँ, हाँ पढ़ो ना पढ़ो, फिर भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो कुरान करीम है। कुरान का माना क्या है, कुरान किससे निकला, कुरान की लफ्जी और लुग़वी माने पे मैं बात नहीं करूंगा। हजरत मौलाना जफर साहब से राब्ता करो, सिंगाचौरी में पढ़ाते, हमारे बड़े हैं, सरपरस्त हैं, अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। ये कहेंगे आपको कुरान का एक माना यह भी है बार बार पढ़ना, लेकिन आपको समझाऊं इस तौर पर कि एक वक्त में आप 5 नमाजें हैं, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अब देखो पूरी दुनिया में बैक वक्त, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये किताब कैसे पढ़ी जाती है। कहते हैं कि इसी एक ही वक्त है, पाकिस्तान सरहद उस पार के मुल्क में, सरहद उस पार जिसे आप पाकिस्तान कहते हो, कहते हैं कि मशरकी वस्ता पर ये जो जोग्राफियाई इल्म हासिल लगते हैं, ये जो साइंसदान लोग हैं बताते हैं, ये जो मौसम विभाग वाले हैं का मशरकी वस्ता पर असर का वक्त होता रहता है, तो हिंदुस्तान के इंतहाई इलाके पर असर का जोहर का वक्त रहता है, वहाँ जोहर का, यहाँ असर का। ठीक उससे आगे कहते हैं इंडोनेशिया में उसी वक्त मगरिब का वक्त रहता है, उससे आगे ऑस्ट्रेलिया में एशिया का वक्त रहता है, और अमेरिका के वस्ती इलाके पर सूरज तुलू होने वाला रहता है, तो वहाँ नमाज फजर रहती है, नमाज फजर रहती है। एक ही वक्त है, कहीं नमाज फजर पढ़ी जा रही है, एक ही वक्त है कहीं नमाज जोहर है, एक ही वक्त है कहीं नमाज असर है, एक ही वक्त है कहीं नमाज इशा है। तो कहते हैं एक ही वक्त में दुनिया के अरबों खरबों मुसलमान नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते रहते हैं, कुरान की सूरत पढ़ते रहते हैं। का इस तौर से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो कुरान पढ़ी जाती है। अगर आंखें जरा तक खुल गई हो तो कुरान पढ़ो भाई, ये रोज पढ़ने वाली किताब है। हाँ, हाफिजों से भी कहूंगा, बच्चों हाफिज बन गए हो, साल में एक बार नहीं खोलना, रमजानी हाफिज की तरह रोज पढ़ने की आदत डालो।
कुरान तो ऐसी किताब है कि कुरान तो ये कहती है ना, कुरान की किताब ये कहती है कि अरे मैं तो वो फजीलत वाली किताब हूँ कि मेरा तर्जमा अगर करोगे तो मुतरजिम कहलाओगे, तफसीर करने बैठ जाओगे मुफस्सिर कहलाओगे, हाफिज हिफ्ज़ करने बैठ जाओगे हाफिज कहलाओगे, अगर पूरी तहकीक करने बैठ जाओगे मुहक्किक कहलाओगे। ये किताब तो इतनी शरफ वाली है। कुरान का पहली खुसूसियत जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। तो दूसरी खुसूसियत देखिए, 30 पारा जिल्द, 30 पारा है ना, एक जिल्द में 30 पारे। आप देख रहे हैं उसको, कुरान करीम को। दुनिया की वाहिद किताब है जो याद करने में सबसे आसान से आसान तर है। आप हमारे महबूब भाई की किताब उठा के देख लें, तज़मीन गौहर या फिर आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, हम सुन्नियों की जान, उन पर जो उन्होंने मंजूम सवाने लिखी है नज़्म में, अगर आप चाहो उसको सबकन सबकन 70 बाई 70 याद करना, हालत ख़राब हो जाए। इसी तरह इंग्लिश बुक हो, इसी तरह साइंस की कोई किताब हो, इसी तरह ज्योग्राफी की कोई किताब हो, मैथ की कोई किताब हो, आप सबकल लाइन बाय लाइन नहीं याद कर सकते, भूल जाइएगा। दुनिया की वाहिद किताब कुरान है। ये उसकी खुसूसियत है कि याद करने में सबसे आसान तर है। अरे ये हम नहीं, अल्लाह खुद कहता है कुरान में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। ये पढ़ने वालों के लिए और याद करने वालों के लिए सबसे आसान है। और इसका देखा आपने, ये नन्हे नन्हे बच्चे सीनों में 30 पारा लिए बैठे हैं। ये हाफिज कुरान, इसे हल्के में ना लेना। ये जब मोहल्ले में चले तो पीछे मत करना कि मौलवी है। हमारे इमाम फरमाते हैं कि मौलाना को अगर तौहीन से मौलविया कह दिया तो कुफ्र कर बैठा। अरे मदरसे में पढ़ता है, सुन्नत मंजर हक में पढ़ता है, इसकी क्या हैसियत है, पीछे करो। मुझे एक बात याद आ गई, सुना दूं? इजाजत है? वक्त अब चूंकि मौज़फ़र साहब आए, दस्तार भी होना है, गुलाम गौस का भी खिताब होना है, बस मुख्तसर कर दूं। तवज्जो है आपकी? मदरसे के बच्चे को हल्के में नहीं लेना। महबूब भाई बहुत प्यारी बात मुझे याद आई, बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। एक बच्चा मदरसे से पढ़ के गया था, सूफी साहब जैसे आपके ही ऐसा लगता है आप ही के जैसे इदारे से पढ़ के गया होगा। हाँ, वो गया मोहल्ले में, अब बच्चा था हाफिज कुरान बन के आया तो बच्चों के साथ खेल रहा था। नेताजी का एक काफिला वोट लेने के लिए गुजर रहा था। हाँ, रैली में वो बच्चा भी साथ हुआ तो किसी ने उस बच्चे का कॉलर पकड़ के पीछे कर दिया। बा मदरसे में पढ़ता, तेरी हैसियत है कि तो हमारी रैली में आए। वो बच्चा पीछे हो गया, उसको पीछे किया गया। कई काफिले गुजरे, इत्तेफाक से सब मुस्लिम नेता थे, उसको पीछे कर दिया गया। बच्चा, उसका हौसला पस्त हो गया, पीछे हो गया। और इत्तेफाक देखो, वो दिन जुमा का दिन था। मस्जिद में नेताजी बैठे हैं और नेताजी के चेले चपाटी सब बैठे हैं। और ये भी एक इत्तेफाक था कि इमाम साहब गायब थे उस दिन। हाँ, इमाम साहब गायब थे। अब वक्त जब खुतबे का हुआ तो लोगों को तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं है ना। अरे मौलाना कहाँ भाग गया रे, है ना? ये हुस्न ज़न नहीं होता कि हो सकता है इमाम साहब बीमार हो या घर में परेशान हो, नहीं, डायरेक्ट अरे मौलविया बहुत बहक गया है। हाँ, तो जैसे ही खुतबा का वक्त हुआ, मौलाना कहाँ है भाई, मौलाना कहाँ है? पता चला इमाम साहब घर गए तो आए नहीं। अब सिचुएशन ये आ गई कि कौन नमाज पढ़ाएगा। अब मस्जिद में कोई ऐसा भी नहीं कि नमाज पढ़ा सके। मुखिया जी जो बनने वाले थे बैठे थे अगले सब में, पार्षद साहब भी अगले सब में बैठे थे और उनका वोट मांगने वाले भी बैठे थे। एक शोर पैदा हुआ कि कौन नमाज पढ़ाएगा। तो एक आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ, का फलनवा का बच्चा मदरसे से हाफिज कुरान बन के आया है। तवज्जो के साथ सुन रहे हो तो जरा बोल दो। मेरी एक आदत है, मैं पूरी तकरीर में नारा नहीं लगवाता, सुभान अल्लाह भी नहीं बुलवाता। हाँ, बस नीयत ये रखता हूँ कि तकरीर सुन के जाओ, फिर पूरी जिंदगी सुभान अल्लाह बोलते रहो।
हम उस मिजाज के नहीं किसी पिंडाल के अंदर इनकलाब आए, हम ये चाहते हैं कि जो इनकलाब यहाँ आए वो हमेशा के लिए बाकी रहे। कब फलानवा का बच्चा हाफिज कुरान बन के आया है, कहा अच्छा। नेताजी उठे, कहा कौन बच्चा है, आगे नमाज पढ़ाओ। वो बच्चा मस्जिद में भी पीछे बैठा था, उसके हौसले इतने तोड़ दिए गए थे। हम तलबा से कहते हैं तुम खुशनसीब हो, कसरे शान नहीं होनी चाहिए, उसके शिकार मत होना। कहा नमाज पढ़ा दो। वो बच्चा वहीं उठ के बैठ गया, कहा हम नहीं पढ़ाएंगे। कहा अरे आओ पढ़ा दो। तब वो बच्चा सीना तान के आगे बढ़ता है, आया मुसल्ले के करीब, कहा लोगों मैं नमाज नहीं पढ़ाने वाला। कहा क्यों? कहा इसलिए नमाज पढ़ाऊंगा तो नेताजी से आगे हो जाऊंगा, नमाज पढ़ाऊंगा तो ये पार्षद साहब के आगे हो जाऊंगा, नमाज पढ़ाऊंगा तो सबके आगे हो जाऊंगा। मोहल्ले में सबसे पीछे कर दिया गया था, यहाँ पढ़ाऊंगा तो सबसे आगे हो जाऊंगा, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ाने वाला। नेताजी आप पढ़ाना दीजिए नमाज। नेताजी खड़े हुए, कहा आधार कार्ड बनवा लो बेटा, मगर नमाज नहीं हो पाएगी। बेटा जमीन का कोई मसला फंसा है तो वो हल करवा लो, मगर ये इमामत नहीं होगी। का पार्षद साहब आप का बेटा हमारा भी वही हाल है जो मुखिया जी का है, अब ये नहीं हो सकता, तुम ही पढ़ाओ बेटा। तब उस बच्चे ने कहा सुन मोहल्ले में मुझे पीछे करने वालों, नेताजी आप भी सुनो, अल्लाह ने हमारी शान इतनी बुलंद की है कि इस मुसल्ले पर अब जो मैं कहूंगा वो नेताजी आपको भी करना पड़ेगा, पार्षद जी वो आपको भी करना पड़ेगा, यहाँ तक कि मेरे बाप को भी करना पड़ेगा, मेरे भाइयों को भी करना पड़ेगा। सबों ने कहा क्या क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा कि मैं कहूंगा चल नमाज में आ जा, अल्लाह अकबर हाथ बांध तो तुम भी हाथ बांधोगे। मैं ये कहूंगा कि चल रुकू में चल तो तू भी रुकू में जाएगा। मैं ये कहूंगा चल सजदे में तू भी सजदे में जाएगा। मैं ये कहूंगा चल पहली रिकात मुकम्मल हो गई, दूसरी रिकात मुकम्मल कर ले और तब दूसरी रिकात तुम भी मुकम्मल करोगे। और जब तक कायदे में बैठा रहूं, सलाम ना फेरूं, तेरा बाप भी सलाम नहीं फेर सकता। इसी से हम ये समझ लो कि इसने बच्चे ने कहा जब तक मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह न कह दूं तब तक तुम सलाम नहीं फेर सकते। ओ गांव वालों याद रखो, है इल्म दीन लाजवाल बेमिसल खजाना, न हो आलिम दीन तो रोएगा जमाना। इनको कम न समझना। किसी ने कहा था कि हम जब चलते हैं या हम अगर कॉलेज की दुनिया से फारिग हो जाए, हम अगर कोई बड़ा काम करें तो लोग मखमल बिछाएंगे, दरी बिछाएंगे, उस पे कहेंगे कदम रख। मैंने कहा सुन शमसुज़्ज़मा खान की बोली, और ये नहीं मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, और वही मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें फर्श मखमल मुबारक हो, मदरसे में पढ़ने वाले को जिब्रील का पर मुबारक हो, फरिश्तों का पर मुबारक। इन्नल मलाइका लतज़अउ अजनिहतहा लिज़ल्ल तालिब इल्म। ये तलबा जब चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इसलिए अहद करो कि अगर 2 बेटा है तो एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाना है, अगर 3 बेटा है तो एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाना है। आप 3 के 3 को बना लो, ये आपके शरफ की बात, मुक़द्दर की बात। मगर हम पैगाम ये देंगे कि अपने एक बेटे को हाफिज और आलिम जरूर बनाओ, ताकि ये हश्र में तुम्हारे लिए जमानत के बाइस हो जाए। अच्छा एक बात मुझे याद आती है, चूँकि कुरान की खुसूसियात भी 1-2 बयान करनी है मुझे। हमारे ताल्लुकात में से वो कहते हैं कि 2 दोस्त थे, एक साहब ने अपने बच्चे को, 2 बच्चे को, एक बच्चे को स्कूल में रखा, एक बच्चे को मदरसे में रखा। छोटा सा बच्चा थे, हाफिज है जी, गज़ा।
का मदरसे में रखा। जब दोनों बच्चा 4 साल पढ़ के आया, उसके बाप ने पूछा, ए बेटा, स्कूल का बैग का खर्चा हमने उठाया, यूनिफॉर्म का खर्चा हमने उठाया, बुक का किताबों का खर्चा हमने उठाया, 4 साल में तुमने पढ़ के क्या दिया? कैसे अब्बा डैडी ABCD बोलना मैं जान गया, रैट बोलना जान गया, कैट बोलना जान गया, बैट बोलना जान गया। कहा 4 साल में तुमने यही दिया? जब इस छोटे से बच्चे से उसके बाप ने पूछा, अपने बच्चे से, इतना ही छोटा था, कहा बेटा तुम्हारे पीछे तो मैंने खर्च नहीं किया, मदरसे का पैसा भी नहीं दिया, तुम्हारे लिबास को भी तो पैसा नहीं दिया, लिबास का भी पैसा नहीं दिया, यूनिफॉर्म पर कोई खर्चा ही नहीं हुआ, किताब पे कोई खर्चा ही नहीं हुआ, तुमने 4 साल में पढ़ के क्या दिया? तब ये बच्चा कहता है, ए मेरे बाप, 4 साल में हमने पढ़ के क्या दिया? मौला मुश्किल कुशा फातह खैबर खैबर शिकन फरमाते हैं, वो रिवायत भी पढ़ के सुना दिया कि जो हिफ्ज़ कुरान करता है और उसके हलाल को हलाल, उसके हराम को हराम समझता है, तो वो अपने खानदान वाले को, अगर उस पर माँ बाप को अगर जहन्नम तय हो गई होगी, तो उसके हिफ्ज़ कुरान की बरकत से उसे जन्नत अता कर दिया जाता है। ए माँ बाप, हमने आपको जन्नती बना दिया है। कुरान की खुसूसियत याद करने में सबसे आसान एक खुसूसियत ये कि कुरान सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है। हाँ, देखो ना हजरत उमर को, देखो ना हजरत उमर को, आपने अपने बहन के घर में कुरान सुना, इस्लाम ले आए। देखो ना हजरत अम्र तुफैल बिन अम्र दोसी को, कुरान सुनते रुई ठूस के आए थे हुजूर के पास, सुन लिया तो ईमान ले आए। नजाशी को देखो, कुरान सुन लेते हैं मचल जाते हैं। कुरान सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है, उसे आप पढ़ो, उसे जरूर पढ़वाओ। इसी तरह कुरान की खुसूसियत ये भी है, अरबी जबान में है, वो सबके लिए हिदायत बन के लिए, हिदायत के लिए आई। आप भी कुरान पढ़िए, कुरान खोलिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन बच्चों के बारे में ये कह दूं, एक हदीस मुझे याद आ रही है कि इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतुल खरीब, का वो सीना, या अगर इबारत का एकदम लुग़वी तर्जमा करूं, जहां हर जलसे में मौलाना जफर इमाम जैसा आलिम बैठना चाहिए स्टेज पर, ताकि ये हंसी मजाक करने वाले, बोकराती बकने वाले वो होश के नाखून लें। जलसे को मजाक बना के कुछ लोगों ने रख दिया, ठट्टेबाजी, आओ तफरी करो, चल दो, हंसाओ, चलाओ। हाफिज़ कुरान की शान देखो, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतुल खरीब, का वो पेट जिसके पेट में कुरान में से कुछ नहीं हो, वो वीरान घर की तरह है। वो वीरान घर की तरह है, जिसके पेट में कुछ नहीं हो, पेट में कुरान में से कुछ नहीं हो, उसका घर वो वीरान घर की तरह है। तो तवज्जो के साथ सुनो, वो वीरान घर की तरह है, तो मफहूम मुखालिफ ये निकल गया कि जिसके पेट में कुरान की 3 आयत है वो वीरान घर की तरह नहीं। तो जब 3 आयत है तो वीरान नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों के सीने में 30 पारा मौजूद हो, उसके सीने का आलम क्या होगा, उन बच्चों की शान का आलम क्या होगा। कुरान एक खुसूसियत यह है कि कायनात का हर इल्म कुरान में है। तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज को अल्लाह ने कुरान में रख दिया। तुम उसे पाओ तो सही, इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को हासिल करवाएं। और ये मदरसा है, याद रखो, यही वो मदरसा है। मदरसे की भी अपनी एक तारीख है। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा मस्जिद नबवी, हुजूर नमाज भी पढ़ाते थे, हुजूर अपने सहाबा को भी पढ़ाते थे। उसके बाद जैसे जैसे फनून का इजाफा हुआ, उसमें मुनाजरा, उसमें हर उलूम का इजाफा होता गया, तो ज़रूरत पड़ी कि एक अलग इमारत मदरसे की शक्ल में हो। उसकी एक तारीख है। बगदाद में मदरसा कायम होता है, जामिया निज़ामिया। उसी तरह से अंदलूस की सरजमीन पर जब मुसलमानों ने इस्लाम का झंडा लहराया तो जामिया कुर्तुबा कायम हुआ।
उसी तरह से मिस्र में जामियतुल अज़हर कायम हुआ, उसी तरह हिंदुस्तान में आप देख लो, कहीं अशरफिया है, कहीं जामे अशरफ है, कहीं जामियतुल रज़ा है, कहीं जामिया अमजदिया है, कहीं आप अमजदिया है, कहीं अलीमिया है, कहीं रौनाही है। बिहार में देख लो, कहीं जामिया कादरिया है, कहीं जामिया ज़िया फैज़ रज़ा है, कहीं ये मदरसा अहले सुन्नत मंजर हक है। और यही वो मदरसा है जिन मदरसों में, मदरसों की तारीख उठा के देखो, बगदाद में जो मदरसा था इमाम गजाली वहाँ पढ़ाते थे, इसलिए हम कहते हैं यही वो मदरसा है जिस मदरसे के तालीम याफ्ता इमाम आज़म भी है, इमाम शाफ़ई भी है, इमाम मालिक भी है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी है। यही वो मदरसा है इस मदरसे के फारिग इमाम गजाली भी है। यही वो मदरसा है जिसके फैज़ याफ्ता इमाम गजाली के भाई भी हैं। यही वो मदरसा है जिसके फैज़ याफ्ता इमाम आज़म फैज़ याफ्ता आला हज़रत सरकार फाजिल बरेलवी भी हैं। यही वो मदरसा है जिसके फैज़ याफ्ता मुफ्ती आज़म भी हैं। यही वो मदरसा है जिसके फैज़ याफ्ता सरकार कला भी हैं। यही वो मदरसा है जिसके फैज़ याफ्ता आला हज़रत अशरफी मियाँ भी है। यही वो मदरसा है जिससे फारिग मुफस्सिरीन की जमात है, मुहद्दिसीन की जमात है। यही वो मदरसा है जिसके पढ़े हुए फजल खैराबादी हैं। यही वो मदरसा है जिससे निकले हुए फ़लस्तीन को आज़ाद कराने में जो टिप्पू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में मुजाहिदीन थे, इन्हीं मदरसे के पढ़े हुए थे। और हम ये कहते हैं गौसे पाक भी मदरसे में गए हैं, असाज़ा के पास पढ़े हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी मदरसे के पास पढ़े हैं। इसलिए मदरसे को हल्का ना समझो। हम क्या, बड़े बड़ों ने कहा ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अगर इंसान बनना है तो मदरसे से रिश्ता जोड़ लो, इंसान अगर बनना है उलमा से रिश्ता जोड़ लो। वाह खुर्दाबाना। माशाअल्लाह। कुर्सी को पीछे किया जाए, कुर्सी जरा पीछे करें। शान कुरान पर बहुत ही दिल पजीर खिताब, पुरवकार गुफ्तगू, बहुत ही मुहतात होकर हजरत मौलाना मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साबरी साहब ने खिताब फरमाया। सिर्फ खिताब नहीं किया है, अपने जिगर का लहू भी पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। आपने और पढ़े लिखे अफराद ने, दानिश्वरों ने, असहाबे होशो खिरद ने, साहिबाने बसीरत ने महसूस किया होगा कि